तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि फैंग सिटी के लॉर्ड की वाइफ की फाइट हो रही होती है उसी पैंथर डीमन से। और फैंग सिटी की लॉर्ड की वाइफ यानी कि वो लेडी अपने मैजिकल थ्रेड से उस पैंथर डीमन के ऊपर मल्टीपल अटैक कर देती है, मगर वो पैंथर डीमन उन सारे अटैक को डॉज करके उस लेडी को काफ़ी ज़बरदस्त टक्कर दे रहा होता है। मगर तभी हम देख पाते हैं कि वो लेडी काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग निकलती है और वो उस पैंथर डीमन को चारों तरफ थ्रेड से बांध करके उसे काफ़ी बुरी तरीके से धोती है। और वो पैंथर डीमन यहाँ पे उस लेडी से लड़ नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो अपने डीमन पावर को वेक करता है और उन दोनों की क्लैश की वजह से आसपास के घर वहाँ पे हिलने लगते हैं। और तभी वो लोग फाइट करते करते कोर्ट यार्ड में आ जाते हैं। तभी वो दोनों एक दूसरे के ऊपर पाम अटैक करते हैं और जिसकी ब्लास्ट की वजह से वो दोनों ही दूर आ जाते हैं, क्योंकि दोनों का ही ऑरा प्रेशर इक्वल ही होता है। और तभी पैंथर डीमन उस लेडी के पीछे आ जाता है और कहता है कि फॉक्स डीमन, तुम ऐसे ही छुप छुप करके मुझसे फाइट करती रहोगी या तुम अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ करके मुझसे बात करोगी। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये जो लेडी है यानी कि फैंग सिटी के लॉर्ड की जो वाइफ है वो एक फॉक्स डीमन का क्लोन है। अभी फॉक्स डीमन अपने क्लोन से बाहर आ जाती है और उसका क्लोन वहाँ पे पहचान होके खड़ा होता है। और तभी वो पैंथर डीमन के पीछे आकर के कहती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो? जब तक मैं ये नहीं जान जाऊंगी कि तुम्हारा मकसद क्या है तब तक मैं तुम्हारे सामने नहीं आने वाली। तभी पैंथर डीमन कहता है कि मानना पड़ेगा, तुम काफ़ी चालाक हो, आफ्टर ऑल तुम एक फॉक्स जो हो। तभी वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। तभी फॉक्स डीमन कहती है कि आखिर तुमने कैसे मुझे पहचाना कि मैं इस मेंशन में छुपी हुई हूँ? पैंथर डीमन कहता है कि अभी कुछ दिन पहले ही फैंग सिटी में किसी डीमन ने कुछ सिपाहियों को जान से मार दिया था और उन सिपाहियों को मारने के लिए उसने डीमन थ्रेड्स का इस्तेमाल किया था और वो थ्रेड तुम्हारे अलावा और कोई डीमन नहीं यूज़ करता है। तभी फॉक्स डीमन कहती है कि माना कि मैं फॉक्स डीमन हूँ, मगर लोमड़ी वाली हरकतें तो तुम करते फिर रहे हो और काफ़ी ज़्यादा चालाक हो चुके हो। तभी डीमन पैंथर कहता है कि चालाक मैं नहीं, चालाक तुम हो, जो कि इतने सारे क्लोन बना करके यहाँ पे छुपती फिर रही हो और इंसानों को ज़रा सा भी भनक नहीं है कि उनके बीच में एक डीमन फॉक्स है। तभी पैंथर डीमन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम भी हमारे सीक्रेट लॉर्ड के लिए काम करती हो और यहाँ पर आकर के तुम भी इस फैंग सिटी में उस 9 क्वांटम को ढूंढने की कोशिश कर रही हो, मगर मैं जान चुका हूँ कि वो 9 क्वांटम कहाँ पे हैं। ये कहते हुए वो फॉक्स डीमन के करीब आता है, मगर फॉक्स डीमन उसको अपने थ्रेड से रोकने की कोशिश करती है, मगर वो रोक नहीं पाती है। और तभी डीमन पैंथर कहता है क्या हुआ, लगता है तुम्हें डर लगता है कि मैं तुम्हारे करीब आऊँगा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी फॉक्स डीमन कहती है कि दूर होकर के ही मुझे बताओ और तुम ये बताओ मुझे कि ताइची कॉल्ट्रम के बारे में तुम कैसे जानते हो। तभी डीमन पैंथर कहता है कि कुछ दिन पहले तुम्हारे ही मेंशन में तुम्हारे सामने एक लेडी आई थी जिसका नाम मिस जी शैंग है, उसके बारे में तो तुम जानती ही होगी। उसने लॉर्ड के सामने एक फरमाइश की थी कि उसे फैंग सिटी का मैप चाहिए। और आखिर उसे फैंग सिटी का मैप क्यों चाहिए होगा? क्योंकि वो भी हमारी तरह उसी 9 क्वांटम को ढूंढ रही है और मुझे ऐसा लगता है कि वो इस क्वांटम की चाबी है। और फॉक्स डीमन कहती है कि मैं अभी भी तुमसे कन्विंस नहीं हुई हूँ, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे झूठ बोल रहे हो। तभी डीमन पैंथर कहता है कि हम दोनों ही सीक्रेट मास्टर के लिए काम करते हैं और रही बात मिस जी शैंग के बारे में तो मैं उसको लेकर के श्योर हूँ, क्योंकि मुझे यही लगता है कि वही इस 9 क्वांटम को खोलने की चाबी हो सकती है। मैंने उसके पास वही पल देखा था जिस पल का इस्तेमाल करके गॉड ने उस ड्रैगन को कैद किया था। इस बात को सुन करके फॉक्स डीमन कहती है क्या द पल ऑफ 7 ओशियन, तुम उसकी बात कर रहे हो? तभी डीमन पैंथर कहता है हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मिस जी शैंग ने उसी पल से मेरे ऊपर अटैक किया था। और तभी हम देखते हैं कि उन दोनों को किसी के आने की आहट सुनाई देती है, जिसकी वजह से डीमन पैंथर वहाँ से भाग जाता है और कहता है कि मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, मगर तुम इन लोगों के बीच में रह करके ये पता लगाओ कि ये जी शैंग का आखिर क्या राज है। तभी फॉक्स डीमन अपने क्लोन बॉडी के अंदर चली जाती है और कहती है कि इस बार तो मज़ा आएगा। और वो जैसे ही पलटती है उसके सामने एक सॉर्ड आकर के गिरती है, जिसकी वजह से वो डर जाती है और ये सॉर्ड होती है हाजी की। हाजी उसके सामने काफ़ी गुस्से से आके खड़ा हो जाता है और उसे देख करके कहती है कि यंग हीरो हाजी आप आखिर यहाँ पे क्यों आए? लगता है कि आपको मेरी याद आ गई। तभी हाजी उसके ऊपर अपनी सॉर्ड रख देता है और कहता है कि तुमने ही यहाँ पे उस डीमन को छुपा के रखा है, तो चुपचाप मुझे ये बता दो कि वो डीमन कहाँ है, क्योंकि वो डीमन सीधा इस रेसिडेंसी की ओर आया था और मैं उसका पीछा करते करते यहाँ पे आ गया। तभी वहाँ पे कई सारे सिपाही आ जाते हैं जो कि हाजी को घेर लेते हैं। हाजी अपनी स्वॉर्ड को सिर्फ उनकी ओर दिखाता है, जिसे देख करके वो लोग डर के पीछे हो जाते हैं। और तभी फॉक्स डीमन सारे सिपाही को देख करके ना लोमड़ी का दिमाग दौड़ाने लगती है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मासूम बन करके रोने लगती है। और तभी वहाँ पे फैंग सिटी का लॉर्ड आ जाता है और कहता है हाजी तुम मेरी वाइफ के साथ क्या करने वाले हो? और तभी हाजी एक स्लैश अटैक उसके सामने लगा देता है और कहता है कि लॉर्ड चुपचाप पीछे रहिएगा और मुझे यहाँ पे पूरा शक है कि ये लड़की एक डीमन है
और आपकी वाइफ डीमन से मिली हुई है। ये कह करके हाजी घूर करके उस फैंग सिटी के लॉर्ड को देख रहा होता है, मगर फैंग सिटी का लॉर्ड उसकी बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता है। और तभी हम देखते हैं फॉक्स डीमन वहाँ पे और ज़्यादा मासूम बन रही होती है। तभी हाजी कहता है कि तुम्हारी मासूमियत बहुत हो गई, अगर तुमने एक लफ्ज़ और बोला तो मैं तुम्हारी ज़बान को काट लूँगा। तभी वो फॉक्स डीमन कहती है कि हाँ जी, आप बेवजह मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं, क्या आपके पास कोई प्रूफ है? तभी हाँ जी उस पैंथर डीमन का बाल निकालता है और कहता है कि इस बाल से वैसी ही खुशबू आ रही है जैसा कि इस कोर्ट यार्ड में लिली फ्लावर लगा हुआ है। ये एक एशियंट फ्लावर है और ये इस पूरे फैंग सिटी में और कहीं पे भी नहीं है। साथ में उस डीमन के बाल में इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है, जिसकी वजह से ये पता चलता है कि वो डीमन यहाँ पे काफ़ी वक्त से रह रहा था। और जब मैं पीछा करते हुए यहाँ पे आया तो यहाँ पे सिर्फ तुम खड़ी थी और कोई नहीं। और तभी वहाँ पे एंट्री होती है मिस जीशैंग की, जो कि हाजी को वहाँ पे रोक देती हैं और कहती हैं हाजी, अपने गुस्से की वजह से तुम बेवजह किसी मासूम की यहाँ पे जान नहीं ले सकते हो। और तभी वो गोइलिन को वहाँ पीछे रोक करके आगे बढ़ती हैं और कहती हैं हाजी, अपने गुस्से को शांत करो। तभी हाजी कहता है कि आप ये प्रूव कर सकती हैं कि ये इनोसेंट है। और तभी मिस जीशैंग अपने पास से मैजिकल पाउडर निकालती हैं और कहती हैं कि मैं इसे प्रूफ करती हूँ। और वो सारे मैजिकल पाउडर को चारों तरफ बिखेर देती हैं और अपने पास से वही 7 ओशियन पल को बाहर निकालती हैं, जिसे देख करके डीमन फॉक्स वहाँ पे यकीन कर लेती है कि डीमन पैंथर ने यही कहा था कि वो पल मिस जीशैंग के पास है। अभी हम देखते हैं वो गोल्डन ऑरा और वो पल की एनर्जी चारों ओर फैलने लगती है, मगर वहाँ पे किसी भी डीमन का कोई भी निशान नहीं आता है, जिसकी वजह से मिस जीशैंग उस 7 ओशियन पल को अपने पास वापस रख लेती है। हाजी से कहती हैं कि देखा, यहाँ पे कोई भी डीमन नहीं है, अगर डीमन होता तो मेरे मैजिकल पावर और 7 ओशियन पल से वो यहाँ पे छुप नहीं पाता। तभी हाजी गुस्से से अभी भी उस फॉक्स डीमन को देख रहा होता है। तभी मिस जीशैंग कहती हैं कि तुम यहाँ पे मुझे बचाने के लिए आए थे, जिस काम के लिए तुम यहाँ पे नाकामयाब हो चुके हो, और तुम अपने मास्टर को क्या जवाब दोगे? और यहाँ पे तुम एक मासूम की जान लेने के लिए उतारू हो चुके हो, यहाँ पे तुम्हें अपने आप को कोसना चाहिए। और तभी हाजी को पास्ट की बातें याद आने लगती है कि कैसे उस डीमन पैथन ने उसकी मॉम को मारा था और उस बच्ची को घायल किया था, जिसकी वजह से हाजी अपनी स्वॉर्ड को और तेज़ी से पकड़ लेता है, मगर मिस जीशैंग के सामने वो शांत हो जाता है। और तभी मिस जीशैंग हाजी को वहाँ पे थैंक यू बोलती हैं, क्योंकि हाजी ने उनकी जान बचाई थी। मगर तभी वो कहती हैं कि मैं फंसी भी तुम्हारी वजह से थी, क्योंकि तुम्हें मेरे पास होना चाहिए था। और फिर वो कहती हैं कि हाजी, बेहतर यही होगा हम दोनों के लिए कि हम दोनों ही अलग हो जाएं। ये कह करके वो वहाँ से जाती हैं और कहती हैं हाजी, तुम यहाँ से अपने मास्टर के पास जा सकते हो, क्योंकि तुम अब आज़ाद हो। और ये कह करके वो आगे बढ़ने लगती हैं। तभी हाजी कहता है कि आप ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकती हैं, मैं आपके साथ रहूँगा, ये मैंने वादा किया था। तभी वो मिस जीशैंग का हाथ पकड़ लेता है, मगर मिस जीशैंग कहती हैं हाजी, अब मेरा हाथ पकड़ने से यहाँ पे कुछ भी बदलने वाला नहीं है, तुम अपने काम में नाकामयाब रहे हो, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दो। हाजी उनका हाथ छोड़ देता है और मिस जीशैंग वहाँ से चली जाती हैं। और फॉक्स डीमन मिस जीशैंग को देख करके एक एविल स्माइल देती है। और तभी गुलिंग हाजी के पास आता है और कहता है कि हाजी, इसकी बात का तुम प्लीज़ बुरा मत मानना, वो तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। तभी हाजी कहता है कि मिस ने यहाँ पे सही कहा है कि मुझे यहाँ पे अपना रास्ता बदल लेना चाहिए। तभी हाजी फॉक्स डीमन की ओर गुस्से से देखता है और कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वो अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को आसमान में फेंकता है और काफ़ी गुस्से से सबको देखते हुए उस फ्लाइंग स्वॉर्ड पे जाकर के कूद जाता है और पलट के गुलिंग की ओर देखता है और कहता है कि मिस का ख्याल रखना। और ये कह करके वो फॉक्स डीमन को घूरता है और वहाँ से काफ़ी तेज़ी से चला जाता है। और यहाँ पे फॉक्स डीमन को पता चल जाता है कि ये आइन कॉन्ड्रम को खोलने की चाबी मिस जीशैंग ही है, और उस ड्रैगन को आज़ाद करने के लिए हमें मिस जीशैंग को कैसे भी पकड़ना होगा। ये कह करके वो वहाँ मुस्कुरा रही होती हैं। और तभी मिस जीशैंग और गुलिंग कहता है कि मिस, आप जानती है ना कि हाजी के माता पिता को उसी पैंथर डीमन ने बचपन में मार दिया था, जिसकी वजह से वो अभी भी अपने उस जख्म से उभरा नहीं है, आपको उसे ऐसे निकालना नहीं चाहिए था। मिस जीशैंग उसे कोई रिप्लाई नहीं करती हैं और अपने रूम में चली जाती हैं। और यहीं सीन शिफ्ट होता है और हमें फैंग सिटी के पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हाजी फैंग सिटी के लॉर्ड से मिलने आया होता है। तभी हाजी अपने रूड बिहेवियर के लिए लॉर्ड से माफ़ी मांग रहा होता है। तभी लॉर्ड कहते हैं, हाजी मुझे यहाँ पे तुमसे कुछ कहना है, क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है कि तुमने जैसा कि मुझे बताया कि उस डीमन के बाल में हमारे कोर्ट यार्ड में जो फ्लावर लगा है उसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है, तो मुझे डर लग रहा है कि वो डीमन ज़रूर हमारे पैलेस में कहीं छुपा होगा, क्योंकि जैसा कि उस डीमन ने मिस जीशैंग के ऊपर अटैक किया और सारे के सारे सिपाहियों को मार दिया और गुलिंग को घायल करके मिस जीशैंग को मारने वाला था, मगर तुमने उसे बचा लिया। तभी हाजी कहता है कि लॉर्ड, यानी कि आपको मुझ पर भरोसा है। तभी लॉर्ड आगे आता है और कहता है कि हाँ जी बिल्कुल मुझे तुम पर भरोसा है, क्योंकि जो फ्लावर की तुम बात कर रहे हो ये फ्लावर सिर्फ फैंग सिटी में मेरे ही रेसिडेंसी में और कहीं भी नहीं है। और वो उठ जाते हैं और हाजी के पास दौड़ते हुए जाते हैं और उसे गिड़गिड़ाते हुए हाथ जोड़ करके उससे कहते हैं कि प्लीज़ हाजी
इस पैलेस में जहाँ भी डीमन छुपा हुआ है तुम उसे पकड़ लो, वरना वो डीमन मुझे जान से मार देगा। तभी हाजी कहता है यानी कि लॉर्ड आपको इस बात पे पूरा भरोसा हो चुका है कि मैं सच बोला था, क्योंकि आपकी ही वाइफ एक डीमन है। इस बात को सुन करके लॉर्ड यहाँ पे यकीन नहीं कर रहा होता है। तभी हाजी कहता है कि अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं कुछ आपसे कहूँगा करने के लिए, क्या आप करेंगे? और तभी लॉर्ड अपनी जान बचाने के लिए हाजी से कहता है कि अगर इससे मेरी जान बच जाएगी तो मैं ज़रूर वो काम करूँगा। और तभी वो हाजी की बात बहुत ही गौर से सुनने लगते हैं। और तभी हाजी उनसे कहता है कि लॉर्ड जैसा कि मुझे शक है कि आपकी बीवी ही एक डीमन है, अगर वो डीमन नहीं है तो वो ज़रूर डीमन से मिली हुई है, क्योंकि मिस जीशेंग ने जिस पाउडर का इस्तेमाल किया था अगर वो डीमन होती तो वो बाहर आ जाती। और तभी हाजी लॉर्ड के कान में कुछ कहता है जो कि हमें नहीं बताया जाता। और यही सीन शिफ्ट होता है, हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फैंग सिटी के लॉर्ड अपने रूम में बैठ करके मजे से चाय पी रहे होते हैं। तभी पीछे से किसी का हाथ आता है और यह हाथ होता है उसी फॉक्स डीमन का, जो कि आकर के सीधे फैंग सिटी के लॉर्ड के कंधे पे टच करती है, जिसकी वजह से फैंग सिटी का जो लॉर्ड था वो चाय पी रहा था वहाँ पे कांपने लगता है। और उसे बड़े प्यार से फॉक्स डीमन उससे कहती है कि क्या बात है, आज आप अकेले बैठ करके यहाँ मज़े लूट रहे हैं। और यहाँ पे फैंग सिटी के लॉर्ड के तो पसीने छूट रहे होते हैं, उसका पप्पू कहाँ से खड़ा होगा। और तभी वो उसकी पूरी बॉडी को स्मेल करने लगती है और कहती है कि आजकल आप हाजी से बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं और मैंने सुना है कि आप उसे कुछ बातें कर रहे थे। अभी लॉर्ड कहते हैं कि हम सिर्फ यहाँ पे डीमन की बात कर रहे थे। इस बात को सुन करके वो फॉक्स डीमन कहती है कि यानी कि आप कहना चाहते हैं कि मैं एक डीमन हूँ। उसकी ये बात सुन करके वहाँ पे लॉर्ड तो हकलाने लगते हैं। वो कहते हैं कि अरे मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा था, मैं तो सिर्फ हाजी से बात कर रहा था। तभी फॉक्स डीमन लॉर्ड के कमर में हाथ डालती है और उसके पीछे से आके कहती है कि अब तुम्हारे मरने का टाइम आ चुका है, और अपने डिमोनिक हिट को उसके चारों ओर डालने लगती है, जिसकी वजह से यहाँ पे लॉर्ड की तो हालत ख़राब हो जाती है और वो कांपने लगता है। और तभी फॉक्स डीमन कहती है कि जैसा कि मुझे यहाँ पे पता चल गया है कि 9 कॉन्ड्रम को खोलने का तरीका क्या है और उसकी चाबी कौन है, अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तो पहले सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ मज़े करूंगी, बट अब नहीं। ये कह करके वो फैंग सिटी के लॉर्ड को अपने थ्रेड से टांग देती है। और तभी वो फैंग सिटी के लॉर्ड से कहती है कि अब तुम्हारे मरने का टाइम आ चुका है, अब भला तुम्हें यहाँ पे कौन मरने से बचाएगा। मैंने तो तुम्हें सोचा था कि बाद में मारूंगी, मगर मैं अब तुम्हें आज ही मारने वाली हूँ। और ये सुन करके फैंग सिटी का लॉर्ड वहाँ पे हाजी हाजी बच्चों की तरह चिल्लाने लगता है, जिसकी वजह से हाजी उसे बचाने के लिए अपनी फ्लाइंग शॉट को उसकी ओर भेज देता है। और तभी हम देखते हैं वो फ्लाइंग शॉट जैसे उसके करीब आती है डीमन फॉक्स के, डीमन फॉक्स अपने डिमोनिक से उसको रोकने की कोशिश करती है और वो फाइनली उसे रोक भी लेती है और वो उस शॉट को पीछे ढकेल लेती है और हाजी उस शॉट को कैच कर लेता है। यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलता है इसके नेक्स्ट एपिसोड।